प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम भेड़े और भेड़िए पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। परसाई जी ने अपनी कहानी में व्यंग को प्रमुख अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया है। इनका जन्म 1922 ईस्वी में होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। परसाई जी ने कहानियों की विषय वस्तु मुख्यतः शिक्षा जगत, राजनीति, चिकित्सा क्षेत्र, धर्म, संस्कृति आदि से जुड़े शोषण, आडंबरों, ढोंगों व पाखंडों से संबद्ध की है। इसलिए उनकी कहानियाँ मानव के मर्म पर चोट करती हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी कहे कुमार से। इस कहानी में भेड़े और भेड़िए प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया तीखा व्यंग है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी, ढोंगी तथा चालाक राजनेता सीधी सादी जनता का किस प्रकार शोषण करते हैं। इसकी कहानी इस तरह से है। एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। यह निश्चय हुआ कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी। उन्होंने सोचा कि हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए। उधर भेड़ियों ने सोचा कि अब उन पर संकट आने वाला है, क्योंकि भेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा, और यदि उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम क्या खाएंगे, हमें भी घास चरना पड़ेगा। एक दिन एक बूढ़े सियार ने भेड़िए को उदास देखकर इसका कारण पूछा। भेड़िए ने वन प्रदेश में होने वाले चुनाव की बात बताई। सियार ने कहा, आप सर्कस में भर्ती हो जाएं। भेड़िया बोला, वहाँ भी शेर और रीछ को लिया जाता है, हमें कोई नहीं पूछता। सियार बोला, तो आप अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाते हैं। बूढ़े सियार ने कुछ सोचकर कहा, अगर पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। यह सुनकर भेड़िया चिढ़ गया, क्योंकि वन प्रदेश में भेड़िया जाति कुल 10% थी। बूढ़ा सियार बोला, मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन जाएगी, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। तीनों रंगे हुए थे, एक पीले रंग में, दूसरा नीले रंग में और तीसरा हरे रंग में रंगा था। वह बोला, ये तीनों आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए, तथा कहा कि भेड़ों की सभा में पहुंचने पर आंखों को ऊपर मत उठाना, कुछ बोलना मत और किसी भेड़ के बच्चे को मत खाना। बूढ़े सियार ने बताया, पीला वाला सियार विद्वान, विचारक तथा कवि है, नीला सियार नेता और पत्रकार है, हरा सियार धर्मगुरु है। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए। भेड़े भेड़िए को देखकर डर गईं। बूढ़े सियार ने उनसे कहा, डरो मत, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, अब वे आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तीनों रंगे सियारों के बारे में बूढ़े सियार ने कहा, ये
इस लोक के जीव नहीं हैं, बल्कि स्वर्ग के देवता हैं। तीनों रंगे सियारों ने हुआ हुआ की। बूढ़े सियार ने समझाया, ये भेड़िए को प्रणाम कर रहे हैं। तीनों रंगे सियारों ने अपनी अपनी तरह से भेड़िए का गुणगान किया तथा बताया कि भेड़िए को चुनने पर ही उनका भला होगा। चुने जाने पर भेड़िए ही भेड़ों के हितों की रक्षा कर सकेंगे। भेड़िया अब संत, परोपकारी तथा दानी बन गया है। चुनाव हुआ। भेड़ों ने भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजा। पंचायत में भेड़ों की भलाई के लिए जो पहला कानून बनाया गया वह था, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते में एक भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर को भोजन में एक पूरी भेड़ और शाम को आधी भेड़ दी जाए। बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य है प्रजातंत्र में धोखेबाज, झूठे, ढोंगी तथा चालाक राजनेताओं की पोल खोलने के लिए भेड़ों और भेड़िए की इस कथा को माध्यम बनाया है। भेड़ें सीधे साधे व्यक्तियों का प्रतीक है जो चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज नेताओं के बहकावे में आकर उनको चुनते हैं तथा चुने जाने पर भेड़िए रूपी ये राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तथा भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। इस कहानी के माध्यम से ऐसे राजनेताओं की पोल खोली गई है। आशा है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो।